सभी भाइयों को जय मसीह की। भाइयों, आज असल में मेरी एक गवाही है। वो गवाही है मेरे बेटे को लेकर के, आर्यन को। गवाही इस प्रकार से है कि असल में मेरा बेटा काफी समय से बीमार रहता था। समथिंग मान के चलिए 8 साल की जब उम्र थी उसकी, तो 8 साल की उम्र से उसको एक प्रॉब्लम रहती थी जुकाम की। तो ये जो प्रॉब्लम थी, तो हम लोग के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल जुकाम हो जाता तो हम लोग सोचते दवा दिला दिया जाए और ठीक हो जाएगा। तो भाई दवा दिलाते थे हम लोग जाके। दवा दिलाने के बाद उसको जुकाम में थोड़ा सा आराम मिलता था, फिर नहीं मिलता था। तो ऐसे करते 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 करीब करीब लड़का हो गया 15 से 16 साल का। 8 साल उसका इलाज चला, और 8 साल जब इलाज चला तो इस 8 सालों में मैंने बहुत जगह इसका इलाज करवाया। जैसे आगरा हुआ, कानपुर हुआ, दिल्ली हुआ, जहां जहां तक मतलब आदमी जा सकता है, कोशिश भरपूर करी इलाज में। बहुत सारी जांचें हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन रिलीफ बिल्कुल नहीं मिलता था। कंडीशन जैसी थी वैसी की वैसे रहती थी। प्रॉब्लम काफी मतलब वो ऐसी हो जाती थी कि क्या करें क्या ना करें, अब ठीक होगा कि नहीं होगा, बहुत कुछ दिमाग में रहता था हम लोगों के। भाई हम लोग इलाज कराते रहे, कोई बात नहीं। कंडीशन ऐसी थी होती थी, हम लोग यहाँ रहते थे तो मतलब ये समझ लीजिए कि कभी भी रात में हमको यहाँ से कासगंज से भागना पड़ता था कार लेके, कभी कानपुर से कभी कहीं के। मतलब एनी टाइम दिमाग में रहता था कि प्रॉब्लम ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, प्रॉब्लम। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान रहते थे। हम लोग समझ नहीं पा रहे क्या करें। बहुत जांचें कराई, बहुत बहुत कुछ कराया, जो आप समझ सकते हैं कि एक पेरेंट्स कराते हैं अपने बेटे को लेकर के। कोई कमी नहीं छोड़ते, इस प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ी गई यार इनको लेकर के। उसके बाद हुआ यूं कि क्या कहते हैं, फिर एक बार कानपुर में इसका एक किसी ने मुझे डॉक्टर बताया, तो मैंने वहां दिखाया जाके। तो जब उन्होंने इसकी जांच करी, भाई जांच करी, जांच करने के बाद पता चला कि इसके नाक में एक रॉड डाला गया, जिसमें कैमरा लगा था चेक करने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है बच्चे को। तो जब वो चेक किया गया तो क्या कहते हैं, उसमें देखा गया है कि इसके नाक की हड्डी बढ़ गई है। हड्डी बढ़ गई है, तो फिर अब आता नौबत की हड्डी का क्या करना है। डॉक्टर बोले हड्डी तो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती है, इसका सिर्फ एक ही रास्ता, वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन कराया जाए। तो भाई और मैंने सोचा चलो भाई ऑपरेशन करा देते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन कराया था उस पीरियड में भी डॉक्टर का ये कहना था कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, पर हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि इस बच्चे का जुकाम ठीक हो जाएगा। मैं सर्जन हूं, मेरा काम है ऑपरेशन करना। मैं ऑपरेशन करके इस हड्डी को हटा दूंगा। क्योंकि उस पीरियड में क्या होता था, जब इसको जुकाम होता था तो उसको सांस लेने में इतना प्रॉब्लम होता था, इतना प्रॉब्लम होता था कि वो सांस नहीं ले पाता था। आलम ये हो जाता था उसकी जो ये दोनों होल है नाक के, ये दोनों बंद हो जाते थे, और ये फिर मुंह से लेता था। तो आप भी समझते हैं मुंह से आदमी कितनी सांस ले सकता, कब तक ले सकता है। बच्चा एडमिट भी रहा मेरा, हम लोग बहुत डिस्टर्ब रहे। दिमाग नहीं काम करा। डॉक्टर ने ये कह दिया कि क्या कहते हैं, हड्डी काट देंगे, उसके बाद निकाल देंगे, तो भी जुकाम की गारंटी नहीं दे रहे थे वो। तब भी हम लोग परेशान थे, लेकिन अभी हटवाना था तो हमें ऑपरेशन तो करवाना था। आलम ये हुआ कि हम लोगों ने ऑपरेशन भी करवा दिया, हड्डी भी हट गई। उसके बाद भी मेरे बेटे का जो जुकाम है जैसा था वैसा ही रहा। वो परेशान रहा, हम लोग का दिमाग नहीं काम करता था। हम कहीं भी जा नहीं सकते थे क्योंकि डिस्टर्ब इतना रहते थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। बहुत कुछ कर रहे थे हम लोग, और सांस लेने में उसको इतना प्रॉब्लम होता था, हम लोग देखा ही नहीं जाता था कि हम लोग कैसे उसको देखें, क्या करें। हुआ यूं आखिरी में कि नहीं समझ में आ रहा क्या करें क्या ना करें। फिर हमको यहाँ पे हमारे भाई रहते हैं कासगंज में, उन्होंने मुझको मेरे पास्टर जी के बारे में बताया। पास्टर जी का नाम है यूनस मसीह, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर मैं पास्टर जी के पास आया। पास्टर जी को मैंने पूरी डिटेल्स बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इस तरह से है, सब उन्होंने देखा। उसके बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक बार हमारे घर पर आना, विजिट करने के लिए बोला मुझसे कि भाई मैं घर आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई घर आइए। तो भाई जब घर आए तो उन्होंने मेरे घर पर, अब उस चीजें मेरे पास नहीं है, पूरी चीजें प्रूफ के साथ, फाइल्स वगैरह नहीं है बच्चे के। तो उन्होंने मेरे घर पर इतने, मैं आइडियाज बता रहा हूँ आपको, इतने बड़े बड़े पॉलीथीन के 2 पैकेट्स दवाइयों से भरे थे, जो मेरे घर से फिकवा दिए देख के। और फिर मेरे भाई ने, उन्होंने दुआ प्रार्थना शुरू कर दी मेरे घर में। तो भाइयों फिर ये हुआ कि दुआ प्रार्थना जब चालू हुई है, चालू होने के बाद मैं आपसे रियलिटी बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ बिल्कुल, कि जब दुआ प्रार्थना शुरू हुई तो वही बच्चा मेरा दिन पर दिन धीरे 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 रिलैक्स होना शुरू हो गया। और वो जो जुकाम है वो खुदा की रहम से, प्रभु यीशु मसीह की मदद से उस खुदा ने इस बच्चे को समझिए आप चंगाई दी। और वो जुकाम आज मेरे बेटे को बिल्कुल नहीं रहता, जबकि डॉक्टर्स ने बोला था ये साइनस है और साइनस ठीक
नहीं हो सकता। दुनिया भर की चीजें डॉक्टर ने बताई, कोई साइंस बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मैं सब कुछ सुनता रहा, कराता रहा। लेकिन जब भाई पास्टर जी मेरे घर आए, उन्होंने दुआ प्रार्थना शुरू करना चालू कर दी, उसके बाद क्या हुआ, मेरे बेटे का वो रोग खुदा यीशु मसीह ने दूर कर दिया। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरा बेटा उस रोग से कोसों दूर है। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है भाई मेरे, क्योंकि मेरे पास्टर जी ने बहुत दिन रात मेहनत करी है और क्या कहते हैं, लगन से वो दुआ प्रार्थनाएं करते रहे। और आज बच्चा मेरा फिट बैठा है। चाहे तो मैं एक बार अपने बेटे को बुला के आपको दिखा सकता हूँ, आ सकते हो? आ रहे आओ इधर आओ, एक सेकंड में बुलाता हूँ अपने बेटे को। देखिए, ये है बेटा मेरा, ये बहुत परेशान और कमजोर बहुत हो गया था ये। खैर खुदा के नाम से अब ये ठीक हो रहा है, दिन ब दिन अब ठीक हो चुका पूरी तरीके से। जाओ तो क्या कहते हैं, खुदा का भाई बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे बेटे को संभाला। वरना एक वक्त ऐसा था कि हमारे घर अगर सुबह खाना बनता था तो खाना शाम तक भी खा लिया जाए तो बहुत बड़ी बात थी। और भाई साहब ये समझिए, दिमाग में हर वक्त ये रहता था कि कब हमको गाड़ी बुक करके कहाँ भागना पड़ जाएगा। दिमाग नहीं काम करता था, दिन रात टेंशन में बीती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद है जो परमेश्वर ने हम सबको संभाला। और मेरे पास्टर जी की और मेरे भाई बहनों की दुआएं रंग लाई और उस खुदा ने मेरे बेटे को चंगाई दी। उस परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है जो मेरा बेटा आज ठीक है। जो 8 साल से परेशान था, वो खुदा यीशु मसीह तेरा लाख लाख धन्यवाद है, तूने मेरे बेटे को चंगाई दी। इसमें तेरा धन्यवाद करता हूँ। उस परमेश्वर ने मेरे बेटे को बचा लिया भाइयों। यही मेरी बहुत बड़ी गवाही है जीवन की, अभी इस समय तक मेरे लिए ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। इसके लिए मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की तारीफ हो।